क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी बसपा को जड़ से खत्म करने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं? क्या मायावती के लिए अखिलेश यादव सबसे बड़ी टेंशन बन चुके हैं? नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। दरअसल बसपा जिस हिसाब से राजनीति करती थी उसका मेन फोकस रहता था दलितों पर, और दलितों का भी समर्थन मायावती को काफी मिला। उसी के चलते उत्तर प्रदेश में वो मुख्यमंत्री भी बनी। अब लेकिन अखिलेश यादव को ये चीज समझ में आ गई है कि उत्तर प्रदेश में अगर उन्हें वापसी करनी है, उन्हें कमबैक करना है, तो दलित वोट्स को खींचना पड़ेगा, उसको ग्रैब करना पड़ेगा। और इन्हीं दलित वोटर्स को आकर्षित करने के लिए अखिलेश यादव ने एक नया प्लान तैयार किया, और उस फॉर्मूले का नाम है पीडीए। अब उसी फॉर्मूले में सबसे मेन जो कैरेक्टर है वो है दलित। अब जो दलित कार्ड अखिलेश यादव कैसे खेल रहे हैं, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये वो तस्वीरें हैं। सबसे पहला नाम है अवधेश प्रसाद, दूसरा नाम है रामजीलाल सुमन, तीसरा नाम है इंद्रजीत सरोज। अब ये तीन वो नाम है दोस्तों जो दलित राजनीति में समाजवादी पार्टी की पकड़ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अयोध्या यानी लोकसभा सीट जो फैजाबाद वाली है, वहां से अवधेश प्रसाद चुनाव जीतते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव के साथ एक ट्रॉफी की तरह वो चलते हैं। वो सदन में साथ में बैठना हो या फिर कहीं आना जाना हो, अखिलेश यादव की कोई मीटिंग हो, अवधेश प्रसाद आपको नजर आ रहे होंगे। क्योंकि अयोध्या वाली सीट जीतना समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी 2024 में, और उससे कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई अखिलेश यादव ने कि अगर दलितों का समर्थन मिला तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो वापसी कर सकते हैं। तो अवधेश प्रसाद उसका एक हिस्सा हो गए। रामजीलाल सुमन राणा सांगा को लेकर एक बहुत बड़ा विवादित बयान देते हैं। उसके बाद मंदिरों को लेकर वो बड़ा एक विवादित बयान देते हैं। उसके बावजूद आप देखेंगे कि अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन को एक दलित नेता पेश करते हुए उनकी सभी बातों को सही ठहरा रहे हैं और उनके समर्थन में खड़े हैं। और अब इसी मामले में तीसरा नाम ऐड होता है, वो नाम है इंद्रजीत सरोज। इंद्रजीत सरोज ने भी मंदिरों को लेकर एक विवादित बयान दिया। अखिलेश यादव ने इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं की। अब ये वो तीन चेहरे हैं जो दलित कार्ड के तहत जो ताश के पत्ते हैं अखिलेश यादव को, उसके ये तीन प्रमुख पत्ते हैं जो दलित वोट बेस बैंक को मजबूत करने का अखिलेश यादव के लिए काम करेंगे। अब ऐसे में टेंशन बढ़ती है मायावती की, क्योंकि मायावती अभी लोकसभा में नीलबटे सन्नाटा रही, यानी 0 सीटें उनको मिली उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में। अब वहीं से अखिलेश यादव को लगा जब बसपा का काम खत्म हो रहा है, बसपा को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा जाए, क्योंकि कुछ हिस्सा उसका भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा चुका है। और अखिलेश यादव ये चीज 2024 से दोस्तों नहीं सोच रहे हैं। इसके लिए अखिलेश यादव ने पहले से ही एक बड़ा दिमाग लगाया और पूरी प्लानिंग उन्होंने तैयार की, और इसीलिए वो दलितों पर मेहरबान होते गए। दलितों पर मेहरबान कैसे हुए समझिए। पहले 2024 का समझ लेते हैं, फिर 21-22 में भी चलेंगे। देखिए 2024 में जब लोकसभा में 37 सीटें जीतती है समाजवादी पार्टी, सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली उत्तर प्रदेश में पार्टी बन जाती है, और समाजवादी पार्टी के इतिहास में कभी भी इतनी सीटें लोकसभा में समाजवादी पार्टी को नहीं मिली। अब 37 में से दोस्तों 8 सांसद दलित वर्ग से हैं, और साथ ही साथ अब देखिए दलितों पर मेहरबान कैसे हैं, हर विवादित बयान में साथ देना। अवधेश प्रसाद चाहे जो कह दे, चाहे जो कर दे। रामजीलाल सुमन आपने देख ही लिया, इंद्रजीत सरोज को भी आपने देख लिया। अब समाजवादी पार्टी जो है वो पहले से कैसे प्लानिंग कर रही है, कहां से वो दिमाग लगा रही है। अगर 2021 में गलत नहीं हूं तो 2021 के आसपास में समाजवादी पार्टी ने समाजवादी बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी का गठन किया। अब यहीं से अखिलेश यादव को ये समझ में आने लगा था, क्योंकि जब बसपा के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन विफल रहा तो उनको ये चीज समझ में आने लगी कि अब दलितों का वोट ग्रैब कर सकते हैं मायावती को हटाते हुए भी, और वहीं से अखिलेश यादव ने पूरी प्लानिंग तैयार कर ली। अब मायावती के लिए बड़ी मुसीबत है कि दलित वोट्स को कवर करने के अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूला चला रहे हैं, अपने दलित नेताओं को आगे लेके आ रहे हैं, और वहीं दिन पर दिन मायावती की स्थिति गड़बड़ होती जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब समझिए पूरा मामला क्या है कि 2021 में दलित वोटों पर कैसे उन्होंने 2021 से जो है नजरें बनाई। 2021 में पीडीए फॉर्मूले का जो एक लॉन्चिंग थी, उसकी झलकियां थी, वो अखिलेश यादव ने 2021 में दी और उसको लॉन्च किया। 2022 में कैसे फायदा मिला वो भी आपको बता देता हूं। जो समाजवादी पार्टी 47 सीटों में इससे पहले वाले विधानसभा चुनाव में सिमट जाती है, उसको उसकी सीटें बढ़कर लगभग 130 के आसपास में पहुंच जाती हैं। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि रही अखिलेश यादव के लिए। हालांकि वापसी नहीं कर पाए, आपसी तालमेल बिगड़ा, वहां दिक्कतें आ गई। स्थितियां तो ये थी 2022 वाले में कि समाजवादी पार्टी ने सोच लिया था कि वो वापसी कर रहे हैं, पहले ही मंत्री डिसाइड हो गए थे, ऐसी खबरें आना शुरू हो गई थी। लेकिन उससे वापसी तो नहीं हो पाई, लेकिन मजबूती कहीं ना कहीं उनको मिली और दलितों का समर्थन भी मिलता हुआ नजर आया। 2024 में भी सफल रहे। फिर उसके बाद
बसपा जब 10 सीटों से शून्य पर आ गई, लोकसभा में 10 सीटें जीतने वाली 2019 में बसपा 0 पर आ गई, तब अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हो गए और उन्हें नजर आने लगा जो बसपा का वोट बेस बैंक है वो बीजेपी की तरफ खिसक रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीजेपी से नाराज है और उसके पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो कहीं और नहीं जा रहा है। तो अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति को एक नया एंगल दिया और नई दिशा में सोचते हुए उन्होंने पीडीए फॉर्मूला जो उन्होंने बनाया उसमें दलितों की तरफ ज्यादा ध्यान देने की कोशिश की। इसीलिए वो 3 नाम थे जिसकी वजह से अखिलेश यादव की चर्चा है कि दलित वोट बेस बैंक के पीछे वो ज्यादा भाग रहे हैं। अब समझिए कि क्या अखिलेश यादव के लिए यह रास्ता इतना आसान है? क्या अखिलेश यादव अगर इस पीडीए फॉर्मूले के तहत चल रहे हैं तो वो क्या 27 में वापसी कर पाएंगे? क्या जिन 3 नेताओं को अखिलेश यादव लेकर आगे आ रहे हैं उनके विवादित बयानों का भी समर्थन करे दे रहे हैं, क्या उसकी वजह से उनकी वापसी हो सकती है? अब उसके लिए इसमें सबसे बड़ा अड़ंगा अखिलेश यादव के लिए कोई है तो वो है बीजेपी। अब दलितों को समर्थन पहले जो समर्थन था दलितों को बीएसपी को मिलता था, लेकिन बीएसपी की जड़ें दिन पर दिन कमजोर होती गई और उन्हीं कमजोर जड़ों का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने दलित वोट बैंक को खींचा और उसका फायदा बीजेपी को मिला, तभी सत्ता में आई। 2017 में 35 से 40% वोट जो है मिलते हैं बीजेपी को दलितों के, ये अनुमान लगाया जाता है ऐसा। हालांकि जातिगत कोई भी इस तरीके के आंकड़े जो है तैयार नहीं किए जाते, पर यह अनुमान लगाया गया कि 2017 में 35 से 40% वो दलितों के बीजेपी को मिले और इसी वजह से बम्पर जीत हुई, बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। और साथ ही साथ 84 आरक्षित सीटों पर 70 में से बीजेपी को जीत मिल गई। यहां भी एक बड़ा नैरेटिव गया कि दलित आगे बढ़ रहे हैं, 84 में 70 जीत गया, एक बड़ी चीज हो गई। और बीजेपी के लिए फायदेमंद रही केंद्र की योजना। केंद्र की योजनाओं का लाभ लगातार दलितों को दिया गया, आयुष्मान कार्ड हो, फ्री राशन हो, तमाम तरीके की योजनाएं, उससे दलितों को काफी लाभ मिला क्योंकि वो वर्ग ये माना जाता है कि उस वर्ग में ज्यादा गरीबों की संख्या है और कईयों की स्थिति है कि उन्हें दिन का खाना नहीं मिल पा रहा था, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो उसमें केंद्र की योजनाओं का लाभ जो है वो मिलता हुआ नजर आया। अब 2022 में जब हम पहुंचते हैं तो ये वोट बैंक थोड़ा सा खिसकता हुआ बीजेपी की तरफ से भी नजर आया। इसमें कहते हैं कि 30 से 35% वोट जो है वो बीजेपी को मिलते हैं दलितों के, लेकिन यहां 35 से 40% थे, -5% हुआ। अब अखिलेश यादव के पास ये वोट गया और अखिलेश यादव की सीटें बढ़ी। तब अखिलेश यादव को यह समझ में आने लगा कि दलितों की राजनीति करना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, दलितों के साथ वो आगे बढ़ेंगे, उनका समर्थन करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का फायदा आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर मिलने वाला है। पर अब जहां अखिलेश यादव एक्टिव हुए, मायावती जहां कुछ दिनों से बड़ी शांत नजर आ रही थी, मायावती आक्रामक हो गई अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव पर उन्होंने तमाम तरीके के आरोप लगाते हुए यह तक कह दिया कि समाजवादी पार्टी दलितों को जबरदस्ती वाली बातें बता रही है, इसलिए उनको भड़काने का काम कर रही है, यह मायावती ने बोला अखिलेश यादव को। अब इससे बुआ और बबुआ में झड़प तो दिखने लगी, लेकिन दोस्तों इस झड़प का फायदा कौन उठाएगा? हमेशा कहते हैं, कहावत है, 2 की लड़ाई में तीसरा फायदा मार ले जाता है और वो फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आता है। क्योंकि अब जब ये लोग अपने वोट के लिए लड़ेंगे, दलितों की वोट के लिए लड़ेंगे, तो वो जो हिस्सा कट के कहीं जाएगा वो जाएगा बीजेपी के पास। यानी बीजेपी को अपनी पुरानी चीजों पर ही काम करना है और उसी हिसाब से चलना है कि जितना मिला था उतना ही और मिल जाए, 27 में भी सरकार बना ले। लेकिन मायावती का एक्टिव हो जाना और जो वोट बैंक अखिलेश यादव की तरफ खिसक गया था, अगर वो खिसक के दोबारा मायावती की तरफ आ गया तो अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी 2027 में वापसी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मायावती का एक्टिव हो जाना और अखिलेश यादव के लिए नई परेशानियां बनके सामने आ जाना उसी के बराबर है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार विवादित बयानों का समर्थन कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो दलित नेताओं को अपना आगे लेके आ रहे हैं, कोई मंदिर पर टिप्पणी करता है, कोई देश के वीर सपूतों पर टिप्पणी करता है। हालांकि उनका विरोध न करके दलित वोट बैंक जरूर मिल जाएगा, लेकिन अन्य वर्ग भी तो नाराज होगा। और अगर मायावती एक्टिव हो गई तो दलित वाले जो वोट है वो खिसकेगा, जरूर खिसकेगा। और उसके खिसकने से नुकसान अखिलेश यादव को होगा, क्योंकि वो तो हर बयान का समर्थन करे दे रहे हैं। बाकी जातियां कहां गई? अगर जाति समीकरण पे ही बात करते हैं तो बाकियों का वोट भी है उत्तर प्रदेश में। ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय 5% हैं, वैश्य हैं, तमाम लोग हैं। तो ऐसी जातियों के वोट कहीं खिसक ना जाए अखिलेश यादव दलितों का समर्थन करते करते हुए। अब अखिलेश यादव के लिए दोस्तों चैलेंज सबसे बड़ा यही है कि बीजेपी को जो सबसे अपना बड़ा प्रतिद्वंदी समझ रहे वो तो है ही है, लेकिन मायावती का कमबैक, मायावती का एक्टिव हो जाना, यह अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी है। और अगर दलित वोट कटा
तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो 37 लोकसभा सीट जीती उत्तर प्रदेश में, वो दलित वोट्स की वजह से जीती थी, वो खिसक जरूर जाएगा। और हालांकि ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान है, बीजेपी के लिए भी नुकसान होगा। अब दलित विरोधी मानसिकता जो समाजवादी पार्टी लगातार थोपती आई है बीजेपी पर, उसमें कहीं ना कहीं वो कारगर साबित हुए। अब केवल समाजवादी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन, लोकसभा चुनाव के समय अमित शाह की एक क्लिप वायरल होती है जिसे ये माना गया कि उसे डॉक्टरेट वीडियो कहा गया, यानी कि उसे कुछ और थी, दिखा कुछ और दी गई, और उसमें यह दिखाया गया कि वो संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। वो झूठा नरेटिव 400 पार वाले आंकड़े को ध्वस्त कर दिया। पहली बार बीजेपी की स्थिति यह हुई कि गठबंधन की सरकार तो एनडीए चली रही है, लेकिन पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास नहीं आया। तो समझिए कि दलित वोट्स का क्या महत्व है, और वही महत्व मैं आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति में समझा रहा हूं कि अखिलेश यादव भले ही उस दिशा में चल रहे हैं, पर ये जो 3 कार्ड हमने बताए, अवधेश प्रसाद, रामजीलाल सुमल और इंद्रजीत की जो अभी वापसी हुई है, इन तीनों को अलग तरीके का समर्थन देना, कहीं अन्य जातीय समाजवादी पार्टी से कट ना जाए। और मायावती दोस्तों अगर एक्टिव हो रही हैं तो दलित वोट बैंक इधर उधर जरूर होगा। क्या लगता है कि क्या वाकई मायावती दलित वोट को खींचने में कामयाब होंगी? जो उनकी लगातार सीटें, जो उनकी महत्वता है, जो उनकी पकड़ है, प्रदेश में कम होती जा रही है। बीएसपी का जो जलजला कभी रहा करता था वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल दोस्तों खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।